पांचवें चरण के मतदान की शायद ये सबसे ग्लैमरस तस्वीर है जब शाहरुख खान अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। जी हां, आज मुंबई की 6 सीटों में मतदान था और बॉलीवुड का पूरा कुनबा पहुंचा वोट देने, लोगों से अपील करने कि आप भी वोट दें। और शाहरुख खान को जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर वोट देने पहुंचे। देश भर की कई सीटों में आज पांचवें चरण के अंतर्गत वोट डाले गए और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया के हुजूम और लोगों के चीख चिल्लाहट के बीच शाहरुख खान जो हैं वो अपने परिवार के साथ वोट देने के लिए पहुंचे। पांचवें चरण के मतदान में अमेठी की वो कौन सी महिला नेता है जो कई बूथों पर जाके वोटर्स से यह कह रही है कि अगर आपने फलाना पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया तो राम मंदिर पर ताला पड़ जाएगा, और जब लोग इसे रिकॉर्ड करना चाहते थे तो वो उसे रोक रही थी। अरे आपको सीधी चुनौती है, आप ये जो भड़काऊ और अनर्गल बातें कह रही हैं ये कैमरे पर बोलिए ना। वोटिंग वाले दिन ये महिला नेता इस तरह की बातें पोलिंग बूथ पर कर रही हैं, बता रही है किस तरह से बौखलाई हुई हैं। जी हां, मैंने इनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो वीडियो मेरे पास नहीं है, मगर वहां मौजूद मेरे सोर्सेज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उस महिला नेता ने यह सब किया था। वो महिला नेता कौन है वो भी जानती हैं और आप भी जानते हैं। दोस्तों, पांचवें चरण का मतदान अमेठी और रायबरेली में आगे कौन, यह सवाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में चुनाव पड़े और सबसे बड़ी बात, मायानगरी मुंबई में चुनाव हुए। जी हां, वो मायानगरी मुंबई जहां की जनता अक्सर वोट देने आती नहीं है, वहां से भी बेहतरीन तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। मगर एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीरें जो लोकतंत्र को शर्मसार कर रही हैं, एक बार फिर ऐसी तस्वीरें जिससे पता चल रहा है कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं करवाए जा रहे। वो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले राहुल गांधी मैदान में थे और जब वो एक पोलिंग सेंटर गए तो उनके पक्ष में किस तरह से नारे लगाए गए, सुनते हैं। और यही नहीं दोस्तों, वो एक और पोलिंग बूथ जाते हैं और वहां पर एक मां और उसके बेटे के साथ बातचीत करते हैं। मां राहुल के साथ सेल्फी खिंचवाती है। यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नमस्कार। नमस्कार। तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? यही नहीं, रायबरेली के बूथ नंबर 312 से चिंताजनक खबरें आ रही हैं जहां पर कांग्रेस का बस्ता ही नहीं लगने दिया जा रहा। सुनिए कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? दो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलन भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा लिया और धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी इसलिए कुछ लोग कह नहीं पाए।
साथ में। अच्छा। हाँ। राहुल गांधी भी वहां पहुंचे और उनसे भी यह शिकायत की गई। बस्ता जला दिए सब। अच्छा, हम काफी दबाव डाले इनको भैया को पकड़ के फिर जगह देखना। मतलब आपकी वोटें इतनी पड़ रही हैं। राहुल गांधी भी जाकर बवाल कर सकते थे, बवाल काट सकते थे, मगर जैसे कि आप देख रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, किसी को बरगला नहीं रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हैदराबाद में किस तरह से भाजपा की नेता माधवी लता वोटर्स का पहचान पत्र जो है वो चेक कर रही थी। याद है कि नहीं आपको पिछले चरण के मतदान में इस तरह से भाजपा की वो महिला नेता कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेठी में एक महिला नेता लोगों से जाकर यह कह रही हैं कि वोट दो इस पार्टी को वरना राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। कौन कह रहा आप भी जानते हैं दोस्तों। तो ये तो तस्वीरें नेताओं की हैं, मगर जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जो बहुत शर्मसार हैं। नरेंद्र प्रताप ट्विटर पर, जिन्हें हिंदी पत्रकार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो के बारे में वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुनिए। बांदा के खिन्नी नाका पोलिंग बूथ के कक्ष 3 पर काला गमछा बांधे ये पोलिंग एजेंट बाहर से लेके बूथ के अंदर तक घूम रहा है। एक पोस्टर लेके वोटरों को बता रहा है कि कहां वोट डालना है। लाइन में खड़े वोटरों से लगातार बात भी कर रहा है। और यह सब कुछ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने हो रहा है। मजाक बना के रख दिया चुनाव आयोग ने। ऐसे में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेगा तो क्या होगा। देखिए यह आदमी क्या कर रहा है। भगवान मालूम है ना, तो फार्मा आइए, ठीक है। बांदा पुलिस ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। वो कह रहे हैं कि बूथ प्रभारी द्वारा एजेंट को बैठा लिया गया है। मतदान निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से चल रहा है। बांदा पुलिस को शर्म नहीं आती है। यह आदमी इतनी देर तक, और मैंने आपको बाकायदा वीडियो दिखाया, इस आदमी के लिए 1 मिनट भी काफी है। यह इस तरह की हरकतें कर रहा है और आप कह रहे हैं कि मतदान जो है वो निष्पक्ष चल रहा है, सुचारू ढंग से चल रहा है। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां लोग जो हैं वोट नहीं डाल पा रहे हैं। पत्रकार सचिन गुप्ता की खबर देखिए। उत्तर प्रदेश रायबरेली डीएम के अनुसार 43 ईवीएम्स बदली गई हैं। रायबरेली वो जगह है जहां से राहुल गांधी जो है मुकाबले में खड़े हुए हैं और वहां 43 ईवीएम्स बदली गई हैं। इतना हाई प्रोफाइल मुकाबला और 1 या 2 नहीं, 43 ईवीएम्स बदली गई हैं। चुनाव आयोग, यह क्या कोई मजाक चल रहा है? यह देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, मगर आप लोग रंग में भंग कर रहे हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने। आज सुबह ही मैंने आपको बाकायदा अपने कार्यक्रम में दिखाया कि किस तरह से एक जगह पर एक व्यक्ति ने 8 जगह, और वो व्यक्ति नाबालिग था, 8 जगह फर्जी वोटिंग की, और वो भी भाजपा के पक्ष में। दाहोद की वो तस्वीर आपको याद होगी। बाकायदा एक भाजपा का नेता का बेटा लाइव कर रहा था और उसने ईवीएम को हाईजैक कर लिया था। भोपाल में एक और भाजपा का नेता, वो अपने नाबालिग बच्चे से वोटिंग करवा रहा था। चुनाव आयोग के पास इन सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं हैं। और ये तो शुरुआत है दोस्तों। आज क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। अब हिंदी पत्रकार की एक और तस्वीर देखिए।
बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल का पोस्टर शराब की बोतल पर लपेटकर वोटरों को शराब बांटी गई, यह वीडियो वायरल है। क्या चुनाव आयोग के पास इस वीडियो का जवाब है? हिंदी पत्रकार यानी नरेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि बांदा में बीजेपी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल का पोस्टर शराब की बोतल पर लपेटकर वोटरों को बांटी गई। मैं इस तस्वीर पर जवाब चाहता हूं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 139 पर भाजपा नेता अराजकता मचा रहे हैं। देखिए वहां पर क्या नजारा था। नाम दिखाओ, होली सराय पूरा हमारा भाजपा कुछ कार्य करता है जो होली सराय में आके हमारे यहाँ पे देखिए, ये देखिए सराय होली, और यहाँ पोलिंग बूथ में घुस गए और ये वोट चेक कर रहे हैं आदमी का, जिसका भी वोट है उसको इंटरफेयर कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए 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 देखिए, ये भाजपा के बारे में नहीं है। देखिए ये देखिए भारतीय जनता पार्टी कमाल, ये देखिए, और ये लगता है आपका सराय होली। लगा लगा लगाओ लगाओ लगा 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 बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं इनको हटाने में। कई जगहों पर लोग जा रहे हैं, वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। झांसी में एक महिला वहां पहुंचती हैं और कहती हैं कि उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने उनकी जगह पर वोट डाल दिया था। सुनिए उनकी आवाज। आज वोट डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे आपकी डाल चुका है, कोई वोट डल चुका है आपका। हाँ। और आपने वोट नहीं डाला है? नहीं डाला। अपनी जानकारी क्यों नहीं डाला? क्यों? आपका कौन डाल गया पता है कुछ? आप बताइए दोस्तों, ये महिला कितना मायूस होगी कि उनके पहुंचने से पहले ही उनका वोट किसी ने डाल दिया। ये तमाम सवालात लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। वो चुनाव आयोग जो पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जितनी भी तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, सब में आपको भाजपा के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं, उन सब की ज्यादती दिखाई देती है। चाहे माधवी लता हो, चाहे निजाम के सांसद हो, या फिर वो महिला नेता अमेठी की, सब जगह यही मंजर लगभग दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के पास भारत समाचार की इन दो खबरों का क्या जवाब है। पहली खबर, कौशांबी, दलित समाज के लोगों पर हमला, भाजपा को वोट न करने पर मारपीट, भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर पीटा, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कौशांबी के मानिकपुर मीर गढ़वा का मामला, घर में घुसकर मारना। भारतीय जनता पार्टी की क्या यही राजनीति है? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अब इस खबर पर गौर कीजिए। यह भी भारत समाचार की खबर है। सीतापुर गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने लगाए आरोप, पुलिस और सीतापुर प्रशासन पर गंभीर आरोप, मुस्लिम इलाकों में वोट डालने से रोका जा रहा, आधार कार्ड के बाद पुलिस नहीं डालने दे रही वोट, मुस्लिम इलाकों में प्रशासन करा रही स्लो वोटिंग। मोहनलालगंज से गठबंधन प्रत्याशी हैं आर.के. चौधरी। क्या जवाब है चुनाव आयोग के पास? मजाक बनाकर रख दिया भाजपा के नेताओं ने चुनाव को लेकर। ये तस्वीरें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की थी, मगर आज मुंबई में चुनाव था। मुंबई की 6 सीटों पर चुनाव। तो जहां तक फिल्मी सितारों की बात थी, शाहरुख खान पापराजी की चीख चिल्लाहट के बीच अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ तक पहुंचे। जैसे कि आप देख सकते हैं, शाहरुख खान अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। अभी कुछ ही दिनों पहले शाहरुख खान ने बाकायदा लोगों से अपील की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देने जाएं। आपको याद होगा, अपनी फिल्म जवान में भी शाहरुख खान ने लोगों से अपील की थी। उन्होंने उंगली की दुहाई दी थी जवान में और कहा था कि हम अलग अलग मुद्दों पर वोट करते हैं, मगर असली मुद्दों पर हम वोट क्यों नहीं देते।
और अक्सर देखा गया है 2004 से लगातार मुंबई एक पक्ष, एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है और केंद्र में भी वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में जाती है। और आज मुंबई के सितारे जो हैं वो जमीन पर थे। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, रणवीर और दीपिका जो हैं वो वोट देने आए। देखिए। बाबा 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 यही नहीं दोस्तों, ऋतिक रोशन वो भी अपने परिवार के साथ, आप देख सकते हैं अपनी मां के साथ हैं और साथ ही उनके पिता राकेश रोशन भी हैं। और ऋतिक कह रहे हैं गो वोट, मेक श्योर यू हैव स्टडीड द कैंडिडेट्स फर्स्ट, नो हु यू आर वोटिंग फॉर। ऋतिक यहां अपील कर रहे हैं कि जाकर वोट दीजिए और देखिए कि आप किसके पक्ष में वोट डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं पुराने जमाने के धर्मेंद्र भी पहुंचे अपना वोट डालने और लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए। इमरान हाशमी वो भी पीछे नहीं थे। जी हां, इमरान हाशमी भी वोट देने यहां पर पहुंचे। मेरी फेवरेट विद्या बालन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो विद्या बालन जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो गया है। अगर आप खुलकर कोई बात करते हैं तो आपको बॉयकॉट किया जाता है। आज वही विद्या बालन वोट देने पहुंची और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने उन्हीं ताकतों के खिलाफ वोट दिया होगा जो सच बोलने पर अंकुश लगाते हैं। तो यह बात तो विद्या बालन की हुई। आप देख सकते हैं बाकायदा अनिल कपूर भी अपनी पत्नी के साथ जो हैं वोट देने पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनिल कपूर जो 80 के दशक से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और इनके चेहरे में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, यानी कि बुढ़ापा इनमें दिखाई नहीं देता। और फिर नाना पाटेकर भी थे। नाना पाटेकर ने कहा है यूथ के लिए यही संदेश है कि सभी मतदान करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स से हर कोई अपील कर रहा है। क्या कह रहे हैं नाना पाटेकर, आइए सुनते हैं। यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए बस। यही नहीं, एक जमाने के शोमैन सुभाष घई भी थे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के लिए सरकार से देश में सर्वधर्म सम्मान, प्रेम, विकास और पूरे विश्व स्तर पर विकास की उन्होंने ख्वाहिश जताई, अपील की। सुनिए भैया जी यानी मनोज बाजपेयी भी दोस्तों वहां मौजूद थे। मनोज बाजपेयी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर। वोट करने के बाद अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा यह सबसे बड़ा उत्सव है और सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने मतदान नहीं किया तो आपको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है, कह रहे हैं मनोज बाजपेयी। बहुत ही वाजिब बात दोस्तों, और सभी यही अपील कर रहे हैं कि जाइए वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी शिकायतों के कोई मायने नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है चुनाव आयोग की कि जो तमाम छोटी छोटी दुर्घटनाएं हमें दिखाई दे रही हैं वो ना हो। इससे वोटिंग को लेकर लोगों में अविश्वास पैदा होता है, लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा होती हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि आप वोट जिसे मर्जी दें, मगर वोट एक ही पार्टी को जाता है। बटन आप किसी के पक्ष में दबाएं, वोट एक ही पार्टी को जाता है। लोग ऐसा सोचने लगते हैं दोस्तों। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो सब ना हो जिसका नजारा हमने देखा तमाम जगहों पर, वो तस्वीरें जो आज मैंने आपको अपने कार्यक्रम में दिखाई। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।